गुरुजी, मेरी पत्नी कहती है कि तू बहुत शुद्धि करता है, तेरे पास नहीं रहूँगा। मैं जो है कि दीर्घ शंका जाऊँगा तो स्नान नहीं करूँगा गुरुजी, ना तो लघु शंका जाऊँगा तो कुल्ला करूँगा। हमको श्रद्धा नहीं बचता है गुरुजी। कहता है कि नहीं तो हमको पहुँचा दीजिए, नहीं तो जो है कि अच्छा नहीं होगा। कहाँ आपकी पत्नी? ये लेके आए, बात कराइए। बात कर लो बेटा, खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। क्या कह रहे हैं आपके पति परमेश्वर? ऐसा बात नहीं है गुरुजी, रोज नहाते हैं सुबह सुबह। आप रोज नहाते हैं? तब क्या 4 बजे सुबह में रोज नहाते हैं। कहता है कि अभी गर्मी है, अभी नहा लेता हूँ, ठंडी में नहीं नहाऊंगा। ज़्यादा दबाव डालेगो तो फिर हम जो है कि चला जाऊंगा, नहीं पहुंचाओगे तो हम अकेले जो है कि टिकट किसी से बनवा करके चला जाऊंगा। अरे तो नहाने के चक्कर में विवाद ना करो। बात कराओ अपनी पत्नी से। मुझे खूब परेशान करती है, कुछ से कुछ बोलते रहती है। हम कथा सुनता हूँ तो ये सुनती नहीं है कथा। और जो क्या करती हैं उस समय? ये जो है ना कथा हम धराता हूँ ना, तो ये जो है ना इधर से उधर चली जाती है और जो है ना कुछ से कुछ करने लगती है। कहता है कि हमको कथा नहीं चाहिए, और जो है इसको जो है ना ये फिल्मी गाना सुनेंगे और सीरियल देखेंगे, धारावाहिक। अच्छा। कथा कहेंगे सुनने के लिए तो नहीं सुनेंगे। बेटा आप लोग आगे से बैठ जाओ, सब बैठो, बात कराओ पत्नी से इनकी। बेटा कथा क्यों नहीं सुनते आप? सुनते हैं गुरुजी, लेकिन ये फूल आवाज दे देता है, बच्चा रोने लगता है, कैसे सुनेंगे? बच्चा देखो उन्हें तो रख रखा है गोद में बेचारी ने। अभी लिए है गोद में, तभी से हम ही रखे थे। अच्छा तो छोटी छोटी बातों में आप लड़ा ना करो। ये लहसुन प्याज नहीं खाता है, हमको खाने भी नहीं देता है। आपको लहसुन प्याज अच्छा लगता है? हम खाते हैं। और ये नहीं खाते? ये नहीं खाता है, हम खाते हैं। कोई बात नहीं। जब मेरा मन करेगा हम खुद छोड़ देंगे। अच्छा सुनो, पहला तो ये है कि हम सबको नहाना ही चाहिए। लघु शंका जाने के बाद 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच के बाद नहाना चाहिए। ये इसलिए कि जैसी शुद्धि हम रखते हैं ना वैसी बुद्धि होती है। ये तो आपके लिए ही है, आपकी भलाई के लिए ही है। अभी कोरोना काल में सबने कहा ना बार बार हाथ धुलते रहिए, क्योंकि शुद्धि है ये। बार बार हाथ धुलते रहिए, तो शौच करने के बाद नहाते रहिए ताकि शुद्धि बनी रहे। तो ये सब शुद्धि के लिए कहा जाता है, कर लेने में कोई आपत्ति नहीं है। और गुरुजी घर के बाद पड़ोसन से कहती है, कोई भी बात हो। ये तो मैया आगे खड़ी हो गई है, मैया से बोलो जरा, मोटी मैया से। बैठे। घर की बात पड़ोसन से जाकर के कहती है सारी बातें। अच्छा हाँ, हमको अच्छा नहीं लगता है। सब जो है कि ताना देता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। बात कराओ अपनी पत्नी से। क्यों बातें पड़ोसन से क्यों बताते हो बेटा? अपने घर की बात किसी से नहीं कहना चाहिए। लोग हंसते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। आपके पति का मजाक बनाएंगे, कल आपका भी मजाक बनाएंगे। इसलिए अपने अपने, बेटा हाथ नीचे रख लो, अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, सुन ठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अपने घर का किसी से कुछ भी नहीं कहना चाहिए। लोग रो रो के सुन लेते हैं और हंस हंस के बताते हैं। नहीं कहेंगे अब नहीं कहेंगे। नहीं। और अपने पति के साथ प्रेम से रहो, गृहस्थी प्रेम से गुजारनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और गुरुजी बोलता है क्या आदि तुम ज्यादा शुद्धि करते हो तो चले जाओ वृंदावन, गुरुए के पास रहना, हमको छोड़ दो, हम अकेले रह लेंगे। और जो है कहता है क्या, और आप बताते हैं ना कि यदि मायके में रहोगी तो भाई भौजाई तना देगी, तना मार मार के जीने नहीं देगी तुमको। ये कहता है कि मेरा भाई है ही नहीं तो मेरा भौजाई कैसे तना मारेगी। हम तो वहाँ अकेले जो है कि पिता के पास रह लेंगे। अच्छा तो ये एक ही बहन है, कोई भाई भाई नहीं है? नहीं, 2 बहन है, भाई नहीं है। अच्छा तो ये कहता मेरे को कौन तना मारेगा, हम अकेले रह लेंगे। अच्छा हाँ, तुम चले जाओ वृंदावन, वहीं रहना गुरुवे जी के पास, ज्यादा कथा सुनते हो। यदि मेरे पास रहोगे तो या तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा या कर्म को या गुरु को छोड़ना पड़ेगा। अब बताइए क्या करें गुरुजी। अपनी पत्नी को समझाओ। खूब समझा समझा के परेशान हो गए हैं गुरुजी, नहीं मान रहे, हम भी थक गए हैं। चलो आप समझ जाएंगे। आपकी पत्नी समझदार है, समझ जाएंगी। बेटा समझ जाओ, पति को परेशान नहीं करते हैं ऐसे।